तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड्स। आपके पास चैप्टर का नाम आपके पास मैग्नेटिज्म, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मैग्नेटिज्म का एक वीडियो दे दिया है जहां पे आप लोगों को मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में और कई सारी चीज़ें और भी टॉपिक्स थे जिनको मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स के आसपास का वीडियो था। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसका नाम रहेगा आपके पास इलेक्ट्रिक बेल। वैसे दुनिया भर के एप्लीकेशन देखने को मिलता है, बट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक बेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, सारी चीज़ें वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझने की जो जरूरत है वो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेट है, इसमें है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना हुआ है? आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आपके पास करंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज आने वाली है, दूसरा मैग्नेट आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप मान लीजिए एक कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, वैसे इंसुलेटर है, बट मान लीजिए क्या एक कंडक्टर है, क्योंकि हम एक मैथ्स के स्टूडेंट है, राइट। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे क्या है। अगर ये कंडक्टर है और अगर मैं क्या करूं, इसमें से करंट पास करूं तो करंट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, करंट पास हो गया। अब आपको करना है क्या यहाँ पे, अगर करंट पास हो गया और आप ले लिए कोई सा भी एक मेटेलिक सा कुछ भी ऑब्जेक्ट, लेट से क्या एक स्टील का बना हुआ है ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। अब ये आपके पास कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है। इसको अगर मैं इसके नियर बाय लाता हूं, कॉन्टैक्ट में नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, नियर बाय लाता हूं, तो ये जो आपके पास कंडक्टर है वो इस वाले स्टील के मटेरियल को अट्रैक्ट करने वाली है। और ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं सिर्फ, बट ध्यान रखिएगा क्योंकि एक सिंगल वायर रहता है तो उस केस में आपके पास क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा कम रहता है, स्लो रहता है, वीक रहता है। स्लो मतलब वीक रहता है, समझ में आ रही है बात? स्ट्रांग नहीं रहता, तो ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को ऑफ कोर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी चीज को कहा जाता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे हो क्या रहा है समझिएगा, जब भी हम किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं, दैट कंडक्टर बेव्स लाइक ए मैग्नेट। समझ में आ गई बात? और इसी प्रॉपर्टी को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वहीं से हमें क्या बनाना पड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम करंट पास करवा देते हैं कंडक्टर में, उस पूरे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब समझाते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अब सिंगल कंडक्टर तो लेंगे नहीं, सिंगल से बहुत ज्यादा कम मैग्नेटिज्म होगा, उसका हम कहीं पे भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को खैर नहीं बनता है, बट हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहेगा एक थोड़ा सा उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, है ना, मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं इसको? सोलेनॉइड। क्या बात समझ में आती है? आप समझिएगा सोलेनॉइड क्या रहता है। सोलेनॉइड क्या रहता है भाई साहब? एक सिलेंड्रिकल रॉड ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, एक सिलेंड्रिकल रॉड ले लीजिए इस तरीके से, और आप क्या कीजिए, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इंसुलेटेड, उसमें पीवीसी की कोटिंग रहती है ना, है ना, प्लास्टिक वाली। चलिए वो ले लीजिए और इसमें बहुत सारे उसी के पीवीसी की वे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टन्स बना दीजिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लपेट दीजिए। तो लपेट लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से, और ये जो दोनों एंड आ रहे हैं वायर के उसको आप कनेक्ट कर दीजिए किसी से, किससे किसी बैटरी से, किसी भी सोर्स से। आप की लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप रेयोस्टेट लगा सकते हैं, रेयोस्टेट बोले तो पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करवाया हुआ है इस तरीके से, है ना। तो ये रेयोस्टेट क्या होता था? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था। रेयोस्टेट क्या होता था आपके पास? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता था। ये क्या आपके पास? की है, बोले तो स्विच जिसको हम कहते हैं, राइट। उसके बाद ये क्या आपके पास? बैटरी है। समझ में आती है बात? चलिए, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा बेसिकली इस डायरेक्शन से इधर से, तो मान लीजिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। समझ में आ रही है बात? नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से क्या होने वाला है उस चीज को बहुत इस तरीके ध्यान से देखेगा। अब क्योंकि यहाँ पे, अब चलिए नॉर्थ साउथ तो बात की बात है, क्योंकि ये ना बिहेव करने लग जाता है एक मैग्नेट की तरह, इसीलिए मैंने इसको पोल्स की नेमिंग कर दी है और कुछ नहीं। समझ में आ रही है? पोल्स की मैंने नेमिंग क्यों किया है? क्योंकि एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाता है। अब क्योंकि मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे बढ़ा दिया। अब समझिएगा छोटी सी चीज, अगर एक सिंगल वायर था, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगा, छोटा सा, कम होगा। दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे अगर मैंने वायर्स कर दिए, एक गुच्छा बना दिया, एक ग्रुप बना दिया उनके,
तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मैग्नेटिक मटेरियल को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करने वाला है। बात समझ में आती है। बट इस तरीके से स्पेस ज़्यादा लेने वाला है और एक परफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, सिलेंड्रिकल रॉड में इस तरह से टर्न्स बना दिया है ना। जैसे ये सिलेंड्रिकल है, इसमें मैंने वायर लिया, जैसे कि यही वायर है, मान लीजिए मेरा माइक वाला वायर है ये, तो ऐसे ले लिया और इस तरीके से लपेट दिया बहुत तरीके। और ये इंसुलेटेड है, समझ लिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। और इस तरीके से मैंने क्या करें, इसको नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद ये दो एंड निकल रहे हैं, दोनों एंड को मैं क्या करूंगा, यहाँ से और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, एक स्विच लगा दूंगा और आप रियोस्टेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यही बन जाएगा आपके पास क्या, इसी चीज को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे देंगे, जैसे इसके में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, यहां से ये एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। और इसको मैंने नॉर्थ और साउथ पोल का क्या कर दिया है, नेमिंग कर दिया है। तो ये इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करके देने वाला है, जिस तरीके से हम बार मैग्नेट में बनाते थे, ठीक उसी तरीके से। क्या बात समझ में आती है? इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो नॉर्थ से साउथ में जाता हुआ आप दिखा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ में जाता हुआ आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बात समझ में आती है? डन है। चलिए, तो ये है आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट रहता है, समझिएगा। ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, वो एक टेम्परेरी मैग्नेट रहता है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि जैसे आपने यहां से करंट को, स्विच को ओपन कर दिया, ओपन बोले तो ये क्लोज था, क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट था, डॉट लगाते हैं तो क्लोज रहता है और हटा देते हैं तो ओपन है। अब ये सर्किट डिसकनेक्टेड है, यहां से देख लीजिए कनेक्टेड नहीं है, तो अब इसमें से करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा ही नहीं, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। अच्छा, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो फिर क्या काम का, नहीं। दैट्स वाई वी से दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट एज ए टेम्परेरी है ना, स्पेलिंग थोड़ी गलती है, टेम्परेरी मैग्नेट। समझ में आती बात? डन है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या कहते हैं, एक टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। चलिए कुछ चीजें और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, समझ में आती बात, उसकी स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो करना है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक तो पहला जो काम आप कर सकते हैं वो आपके पास करंट के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। जो आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से देंगे उसको क्या कीजिए, उसके अमाउंट को बढ़ा दीजिए। करंट बढ़ाते ही मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आती बात? डन है। दूसरा एक बड़ा ही सिंपल सा काम रहता है, सॉफ्ट आयरन कोर बना दीजिए। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है उसके अंदर अगर वो सिलेंड्रिक वो था, क्या कहते हैं उसको, हॉलो है, जनरली हम हॉलो ही लेते हैं, तो उसके अंदर में आपको रख देना एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देना। क्या कर देना आपको, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देना है, जानबूझकर रखना है। इससे क्या होता है, वो क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ा देता है। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, तो सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया हमने, तो यहां से भी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाने वाला है। तीसरा है आपके पास, इसमें जो हमने वायर्स के लपेटे मारे हुए हैं, समझ लीजिए यहाँ पे नंबर की जो टर्न्स ना बहुत बार घुमाया हुआ है उसको बढ़ा दीजिए आप, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये आपके पास 3 तरीके हो गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जी हाँ, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आती है? डन है। चलिए, अब यहाँ से हमारे पास बात हो चुकी है यार इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है भाई साहब, कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे कैसे बिहेव करता है वो चीज़ भी बता दिया, कैसे हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं वो भी बता दिया। सो बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, राइट। चलिए, अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड ही का आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, इसको सोलेनॉइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कई बार आ जाता है इसके एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपके घरों में फैन लगे हुए हैं, देख लीजिए, फैन में आपके पास क्या कहते हैं, अंदर कॉइल बने हुए रहते हैं इस तरीके से, और कॉइल कुछ नहीं रहता, ये नंबर ऑफ टन से रहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वहाँ पे मैग्नेट का यूज़ ना करके इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, है ना। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जनरली उसमें
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वो मैग्नेटिक कैरेक्टर तभी शो करते हैं जब हम उसमें से करंट को पास करवाते हैं। खत्म बात, समझ में आती बात। तो उनमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जो आपके पास गिवन है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक बेल, है ना। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आपने सुना होगा, आपके स्कूलों में लगे हुए रहते हैं ना, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, टन 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 बजने लग जाता है। अब चलिए, अब वो कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन बोले तो उसे हमें एक बार बनाना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से जो आपके पास सामान है वो लगेंगे। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको। तो इसको सबसे पहले एक समझ लीजिए कि ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है। क्या है, एक कार्डबोर्ड है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे सामान को लाकर चिपकाने वाले हैं। समझ में आ गई बात। अब चिपकाएंगे तभी कनेक्शन करेंगे, तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने वाले हैं और कुछ नहीं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको क्लियर करवाई दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। सबसे पहले एक बैटरी ले लीजिए, लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक हमने बैटरी ले लिया, इस बैटरी को यहाँ पे सेट कर दिया और चिपका दिया, ऐसे समझ लीजिए। इस कार्डबोर्ड पे हमने चिपका दिया और यहाँ से आप क्या कीजिए, ऐसे करके यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए और मान लीजिए क्लोज कर दें, मतलब ऑन कर दिया स्विच को। इसको कह दिया आप स्विच है, क्या ये स्विच है। और ये क्या आपके पास एक ये बैटरी है फिलहाल, तो ये क्या आपके पास बैटरी है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे लेकर जाइए। हमें यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये भी जो चीज़ है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रोसेस पे बेस्ड है ना। यहाँ पे हम करंट देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो अट्रैक्ट करता है और फिर हमारे पास डिटरमिनेंट बचता है। तो ये प्रिंसिपल को समझाने के लिए यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ेगी और कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, जो अभी मैंने आपको सोलेनॉइड बनाकर दिखाया ना, बस वही और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डबल सा बना देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरह से हैं और यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से एक यहाँ पे और दो यहाँ पे मैंने लगा दिए इस तरीके से, समझ में आ रही बात। और ये क्या है, एक तरीके से इसी में वायर लपेटने वाला हूँ, जो अभी मैंने आपको समझाया ना उसी में क्या करने वाला मैं वायर लपेटने वाला हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए वायर जा रहा है इस तरीके से और इसमें मैं लपेट दे रहा हूँ वायर, है ना। पूरे साइड में वायर लपेट दे रहा हूँ इस तरह से, समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से लपेट कर इस तरह से ले जा रहा हूँ मैं, क्लियर होती है बात। चलिए इस तरीके से लपेटने के बाद यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। कनेक्टर है इस तरीके से और यहाँ से वायर क्या आ रहा है, निकल कर जा रहा है। और आगे ले आए कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरह से ले आइए आगे और यहाँ पे इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दीजिए। सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं इसको, बताता हूँ मैं आपको इसका यूज़ क्या है और सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी बताते हैं। और इसको ऐसे करके यहाँ पे एक हैमर लगा दीजिए, इसको एक हैमर कहा जाता है, इसको हैमर कहा जाता है। और यहाँ पे एक गोंग लगा दीजिए, इसको गोंग कहा जाता है। गोंग को यहाँ पे एक स्क्रू के हेल्प से इसी में क्या करेंगे, हम चिपका देंगे, है ना, टाइट कर देंगे। और ये इसमें एक हैमर लगा हुआ रहता है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन को कंप्लीट करना है आपको और यहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे लेकर आना है और यहाँ से कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से करके कनेक्शन को करना है और ऐसे लगा देना है और यहाँ से ये वाला कनेक्टेड रहेगा। तो थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से लगा देता हूँ, समझ में आ गया बात। इस तरीके से अब समझिएगा यहाँ पे होने क्या वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब ये कनेक्शन वैसे पूरा हो चुका है। ये जो चीज़ है वो क्या था आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको नाम लिख देना, ये क्या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये क्या है आपके पास कनेक्टिंग वायर्स है। ये क्या कनेक्टिंग वायर, ये स्विच है, ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है पूरा। ये तो नॉर्मल कनेक्टर है, ये आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आपके पास हैमर है और इसको गोंग कहा जाता है। तो बेसिकली ये सारे आपके पास जितने भी डिवाइसेस थे उनकी जरूरत पड़ी है और उसको हमने यहाँ पे कनेक्शन पूरा कर दिया। अब हमें ये समझना है कि नाम तो आपको पता चल गए कि कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है। तो एक रफ सा डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर में बना लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि इसका वर्किंग जो है ना वो मेन फंक्शन है कि वर्किंग कैसे ये काम करता है। तो वर्किंग बताता हूँ मैं आपको ये कैसे काम करता है। चलिए वर्किंग के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है इसका, आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो और आपको बेल यहाँ पे बजता हुआ मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है बहुत अच्छे तरीके देखिए कि आपके पास बैटरी है, यहाँ से जैसे हमने स्विच को ऑन किया, देखिए हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट जा रहा है इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से इस तरीके से निकल जा रहा है। मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये आपके पास क्या साउथ है।
ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दो को यहाँ पे करा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये खुद से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये खुद से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लिया इसका साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर, इसका नॉर्थ इधर, इसका साउथ इधर, तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या होगा आपके पास साउथ हो गया। समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास थोड़ी देर के लिए, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट हम करवा सकें। ठीक है, चलिए सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे मैं चीज़ों को क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ से जाने के बाद ये जो करंट है वो यहाँ से इस तरीके से निकल कर जाने वाला है इसके थ्रू, है ना, और यहाँ पे लगा हुआ रहता है एक छोटा सा स्प्रिंग, इस तरीके से यहाँ पे रहता है एक स्प्रिंग। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है ही है, और यहाँ पे आपके पास स्प्रिंग लगा हुआ है एक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्प्रिंग। स्प्रिंग बताता हूँ अभी क्या काम करेगा, सारी चीज़ें का फंक्शन समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको मैं वर्किंग बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट चला गया किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे आपको पता है अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा है, मतलब ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने वाला है। चलिए अगर ये एक मैग्नेट बन चुका है तो ये यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स होगा, और ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उसको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ, राइट, अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखा है, सॉफ्ट आयरन क्यों रखा है, कोर नहीं, सॉफ्ट आयरन मटेरियल है ये, कुछ और नहीं है। तो सॉफ्ट आयरन इसलिए रखा है, अगर और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर में क्या रख दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर रख दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर रख दीजिए, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए क्योंकि सेंटर पे, और कुछ नहीं। तो सॉफ्ट आयरन ये मटेरियल है, ये क्या है मटेरियल, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट की तरह जो बिहेव करेंगे, सॉफ्ट आयरन को क्या करेंगे, बहुत ही तेजी से अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या लगा है, स्प्रिंग, ताकि कुछ भी सर्किट में डिस्कनेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। स्प्रिंग क्या करेगा, एक तरीके से कंप्रेस रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन शो करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, रेयर फ्रैक्शन शो करेगा, कंप्रेस करेगा, रेयर फ्रैक्शन शो करेगा। तो स्प्रिंग इसीलिए लगाया गया है ताकि सर्किट में किसी भी तरह की कोई भी डिस्कनेक्शन देखने को ना मिले, कुछ भी आपके पास कहीं पे भी कनेक्शन कट ना हो जाए। समझ में आती बात? अभी समझ में आ जाएगा स्प्रिंग किस तरीके से अच्छे से यूज हो रहा है। और यहाँ से बैटरी के दूसरे टर्मिनल से इसी से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में। समझ में आ गई बात? अब समझिएगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आयरन का है वो क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। पहले ये सर्किट के साथ क्या था, कनेक्शन में था, यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर लिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब समझिएगा, करंट इसमें तभी फ्लो करेगा जब ये इसके साथ क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। ये इधर अट्रैक्ट हुआ और देखिए ये हैमर कहाँ जाके लगेगा, इस गोंग में लगेगा। गोंग एक मेटालिक सरफेस का बना हुआ है, ये भी मेटल का, ये भी मेटल का। मेटल्स की प्रॉपर्टी रहती है सोनोरस। सोनोरस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अगर वो हार्ड सरफेस पे अगर टकराते हैं तो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ही हार्ड सरफेस है तो साउंड बहुत ही तेजी से प्रोड्यूस होंगे। तो ये इधर आ गया। अब समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हमने स्विच ऑन करा, करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना, इसने इसको अट्रैक्ट करा, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, टक से मार दिया। अब टक से मारते यहाँ पे कनेक्शन क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये वापस क्या होगा, अब तो करंट जा नहीं रहा कि इसके ऊपर जाएगा, तो बस यहाँ पे वापस जाएगा। ये इधर आया था, अब ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा। इधर जाते ही इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि हमने स्विच ऑन करके रखा है। हमने ऐसा नहीं करा कि बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू कर रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, हमने बस ऑन कर दिया है और यहाँ पे बज रहा है। अब ये इतनी जल्दी प्रोसेस होता है कि समझिएगा, ये करंट आया, ऐसे टकरा गया, ये दूर से चला गया, यहाँ से दूर हो गया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक बार मार दिया। अब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो कनेक्शन तो है नहीं, करंट है नहीं, तो इस पर टकराता हुआ नहीं रहेगा, ये वापस अपने जगह जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हेल्प करता है स्प्रिंग। कौन हेल्प करता है, स्प्रिंग। तो ये वापस जाता है और इसके साथ कांटेक्ट में आता है। ये जो कनेक्शन है किया हुआ है ना, इसके साथ कांटेक्ट में आता है। अब जैसे कांटेक्ट में आएगा, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ में आया? जब ये टकराया उस टाइम पे ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर ही नहीं रहा, क्योंकि करंट इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। अब जैसे डिस्कनेक्ट हुआ, एक बार टकरा गया, अब ये वापस जा रहा है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब ये वापस जा रहा है, जैसे कनेक्शन हुआ इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, ये बोलेगा अरे मैं तैयार हो गया, आ जाओ, इसको वापस खींच लेगा, वापस खींचेगा, वापस मारेगा। समझ में आ रहे, वापस मारेगा। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये वापस जाएगा, कनेक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फिर यहाँ पे करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करा, फिर से मारा। तो ये प्रोसेस हम स्विच ऑन करके रख देते हैं और अपने आप होता रहता है, और जिससे हमें लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल क्या हो रहा है, बच रहे, टन 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 करके आपको क्या पता चल जाए, सुनाई दे देता है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आती बात? तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है।
है ना, और किस तरीके से इसकी वर्किंग है ना, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और एक डायग्राम थोड़ा सा रफ बनाया है तो आप लोग गूगल से देखकर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने से पहले, समझ में आती बात। बाकी मेन चीज़ होती है आपके पास डायग्राम में लेवल डायग्राम बोलते हैं विथ नेम, सबके नाम बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए और उनके फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। चलिए बात समझ में आती है, डन है। चलिए अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इसकी डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।